Hello everyone, this is Tanu Keshawani. In this video, I am going to show you that how can you search about the Inspire Scholarship portal. जैसे कि आप एक 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, आपने अच्छा परसेंटेज गेन किया है, PCM से हो PCB से हो, नाउ यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिल द इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म. सो यू शुड नो दैट कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं ना, कहाँ से जानो कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. तो कोई भी ऐसी वैसी चीज़ जगह से सोर्सेज से जो ऑथेंटिक नहीं है वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करके केवल वेस्ट ऑफ टाइम है. ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ें जानने के लिए आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये हम इंस्पायर स्कॉलरशिप लॉगिन किया आपने गूगल में जा करके इंस्पायर स्कॉलरशिप लिखेंगे, ऐसे राइट डाउन करेंगे वहाँ पे, फिर इस पोर्टल पे ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है, देन नाउ वी वांट टू नो द गाइडलाइंस टू फिल द फॉर्म. यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, होम, अबाउट DST, अबाउट इंस्पायर स्कीम, फैक्ट्स एंड गाइडलाइंस एंड फॉर्मेट्स. फॉर्मेट्स में भी इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एज यू हैव जस्ट passed your 12th with a good percentage, whether it is CBSE or state board. और फेलोशिप फॉर द PhD स्टूडेंट, फैकल्टी फेलोशिप ये अलग होती है, तो हम तो इसमें जाएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे. देन कि मे बी नेट का इशू आ रहा है. अच्छा हाँ, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो आज पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. तो गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग अकाउंट डिटेल्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट्स. ओके, देन ऑनलाइन फॉर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन SHE. So please read this guideline before uploading the documents online at website www.online.inspire.gov.in. Before logging in, please scan the store and store the following documents. So name of the documents, front page of SBI bank passbook. आपको SBI में अपना अकाउंट खुलवाना है, containing account number and your name. जब मैंने भी ऐसे किया था तो सिर्फ पासबुक में का जो फर्स्ट पेज है उसको स्कैन करके उसमें याद मेक श्योर कि आप उसमें बैंक मैनेजर का स्टैम्प और साइन वगैरह सब लिए हो पासबुक में, उसको PDF फॉर्मेट में रखना है. मैक्सिमम साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए. BSc और इंटीग्रेटेड MSc परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अगर आप, क्योंकि आप 12th पास आउट हो तो BSc में एनरोल करने चाह रहे हो तभी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो ना, तो BSc का जो है वो चीज़ें क्या होनी चाहिए. तो क्या करना है, BSc परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसको फिल करना है. प्लीज़ क्लिक दिस लिंक टू डाउनलोड द ब्लैंक फॉर्मेट. ये मैं भी चेक करके आपको बताऊंगी. ठीक है, ये क्या होता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो तुम्हें ये लिंक के थ्रू मिल जाएगा. उसके बाद उस फॉर्म को फिल करके, ठीक है, जिस भी कॉलेज में तुम BSc में इनरोल हो रहे हो वहाँ का स्टैम्प सिग्नेचर लेना है. बेसिकली इंस्पायर में ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाहती है कि आप सच में BSc में इनरोल हो रहे हो कि नहीं, तो उस चीज़ का प्रूफ देने के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट लगती है. इंटीग्रेटेड MSc वाले प्रोग्राम में हो तो दोनों ही केसेस में PDF फॉर्मेट में. थर्ड क्या है, BSc और इंटीग्रेटेड MSc एनुअल और सेमेस्टर मार्कशीट्स. ठीक है, जब BSc फर्स्ट ईयर पूरा चला जाएगा, जैसे कि सेमेस्टर है अगर, तो सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का PDF फॉर्मेट में रखना है. उसको भी कॉलेज से वेरीफाई कराना है, मतलब उसमें स्टैम्प प्लस सिग्नेचर होना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ डिफेक्ट आएगा. ठीक है, हमने भी ऐसा डाल दिया था तो फिर हमारा डिफेक्ट शो कर रहा था. और याद रखना कि आपका 7 CGPA से ज़्यादा होना चाहिए. अगर जैसे पर सेमेस्टर SGPA आ रहा है ना, SGPA जैसे आपका एक सपोज करते हैं कि एक बच्चे का 8 SGPA फर्स्ट सेमेस्टर में आया, सेकंड सेमेस्टर में 7 SGPA आया, तो जो CGPA वहाँ पे फिल होगा वो दोनों का क्या होगा, वो हम 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 करके उन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देते हैं, तो वो CGPA आ जाता है फर्स्ट ईयर का, जो कि 7 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आएगा, तो वो 7 CGPA से ज़्यादा है. तो इस केस में आपकी स्कॉलरशिप आएगी 60,000. ठीक है, BSc का जो आएगा अमाउंट, और जो 12th का है वो तो आएगा ही 60,000, मतलब 1,20,000 आएगी. बाई चांस आपने बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, आप सारे सब्जेक्ट में पास है लेकिन एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है जहाँ पर आप नॉट क्वालिफाइड हैं, तो इस केस में भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है. तो बहुत ज़्यादा अच्छे से माइन्यूट चीज़ें देखी जाती हैं रिजल्ट्स में. स्टेप 1 क्या है, लॉगिंग इनटू पोर्टल बाय एंटरिंग द रजिस्टर्ड ईमेल ID. तो आपको अपनी ईमेल ID रजिस्टर करनी है, पासवर्ड रजिस्टर करना है, तो आपका जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगा. अपॉन लॉगिंग, सेकंड स्टेप,
स्क्रीन विल अपेयर टू हैव स्कॉलरशिप, लिंक में आपको क्लिक करना है, क्लिक द रिलेटेड लिंक्स आइकन, व्यू ऑफर लेटर, ऑफर लेटर आपको वहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करेंगे, PDF फॉर्म में आएगा, वो 3 से 4 पेज का PDF होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक डिटेल्स को अपलोड करने का एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे सारी बैंक डिटेल अपलोड करनी होगी, देन प्रेस सबमिट बटन, ठीक है, सक्सेसफुल अपलोडेड हो जाएगा। ऑब्वियस है ना कि आपका जो बैंक डिटेल SBI का जो डिटेल्स है वहाँ पे ही स्कॉलरशिप आएगी डायरेक्टली, आपको ऐसे हैंड में तो नहीं मिलेगी, हाथ में ना, स्कॉलरशिप तो अकाउंट में ही आएगी अगर सारी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप कर रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हो सारी चीज़ों को, ठीक है। गो टू रिलेटेड आइकन, क्लिक डॉक्यूमेंट्स फॉर BSc और MSc, ठीक है। उसमें अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, फिर जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमने बताया ना उसको निकलवा करके, उसको फिल करके कॉलेज से वेरीफाई करा करके PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। कहाँ पर? डॉक्यूमेंट फॉर BSc और MSc आइकन में, मार्कशीट्स एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट दोनों ही, ठीक है। प्रेस सबमिट बटन, ठीक है, देन लॉग आउट। डू नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट, हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी है, सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में ही रहेगा, वो भी इंस्पायर के पोर्टल में, ठीक है। थैंक यू।